What's up, you bookish people? All good? Great. दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो बुक कुछ लोगों के लिए आउटडेटेड है, तो कुछ लोग उसे एक लाइफ चेंजिंग बुक मानते हैं। लेकिन सच क्या है? चलिए शुरू करते हैं। अगर आप YouTube शॉर्ट्स देखते हो तो हर 2-3 शॉर्ट के बाद एक शॉर्ट आएगा जिसका टॉपिक होगा मैनिफेस्ट इट, लकी गर्ल सिंड्रोम, थिंक रिच बिकम रिच, ठीक है, बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट, 60 सेकेंड्स का मोटिवेशन, डोपामिन हाई, कमेंट सेक्शन फ्लडेड। लेकिन सिर्फ अगर सोचने से ही सब कुछ हो जाता ना, तो दुनिया का हर एक आदमी आज करोड़पति होता, हर एक आदमी, ठीक है। फिर ना कोई रिक्शा वाला होता, ना पान वाला होता, ना चाय वाला होता, क्योंकि वो सब भी तो सोच सोच के बड़े बन जाते ना। फिर कोई कंस्ट्रक्शन लेबरर्स भी नहीं होता। तो इन सारी छोटी छोटी कामों के लिए आदमी कहाँ से लाते हैं? ये एक बहुत बड़ा मसला है, बराबर है। इसके अलावा फिर स्ट्रगल, हार्डवर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, इस सब का तो कुछ वैल्यू ही नहीं होती, बराबर है। और इसी जगह पे एंट्री लेती है एक बुक जिसका नाम है यू कैन विन बाय शिव खेरा। नेटिजन्स के अकॉर्डिंग कुछ लोग इसे एक बिगिनर फ्रेंडली बुक मानते हैं, तो कुछ लोग इसे एकदम ही बेसिक बुक समझते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में और समझते हैं कि क्या ये बुक एक बिगिनर फ्रेंडली बुक है या बस एक बेसिक बुक है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। ओके, बुक का कोर मैसेज एकदम सिंपल है कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग इज मस्ट, पर ओनली पॉजिटिव थिंकिंग इज एब्सोल्युटली यूजलेस। शिव खेरा यहाँ पर एटीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन साथ में डिसिप्लिन, कैरेक्टर और एक्शन लेना कितना ज़रूरी है ये भी वो बताते हैं, ठीक है। आज का ट्रेंड क्या बोल रहा है? यूनिवर्स विल अलाइन। बुक क्या बोल रही है? फर्स्ट यू अलाइन योर हैबिट्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सिर्फ अफर्मेशंस बोलने से कुछ नहीं होगा। अफर्मेशन प्लस प्रिपरेशन इज इक्वल टू विनिंग। हर एक छोटी छोटी चीज़ में ना आपको एक्शन डालनी ही पड़ती है, तो क्या बड़े चीज़ों में नहीं डालनी पड़ेगी? एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको खाना खाना है, सामने प्लेट है, हाथ उठाओ, प्लेट में डालो, निवाला लो, मुंह में डालो, चबाओ, एक्शन आ गई, ठीक है। नहाने जाना है, बाथरूम का दरवाज़ा खोलो, शावर ऑन करो, नहाओ, साफ़ करो, बाहर आओ, कपड़े पहनो, एक्शन आ गई। सोफे पे बैठे हो, ठीक है, और आपको टीवी का चैनल चेंज करना है, रिमोट उठाओ, पकड़ो उसको, ऐसे चैनल चेंज करो। तो जब इन छोटी छोटी चीज़ों में एक्शन मैंडेटरी है, तो जो आप यूनिवर्स से बड़ी बड़ी चीज़ें मांग रहे हो ना, आपको क्या लगता है वो आपके बिना एक्शन के, इन्वॉल्वमेंट के आपको दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। एक्शन इज़ मस्ट, ठीक है। लॉ जो आप बात कर रहे हो ना, मैनिफेस्टेशन, उसको पूरे अच्छे से समझ लो। आधा अधूरा समझते हो, आधा अधूरा करते हो, आपको लगता है कि आपने किया है, रिजल्ट नहीं आता है, फिर आप ही वो लोग हो जो बोलते फिरते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, हम कर कर के थक गए। जब तुम सही से कुछ भी चीज़ सही से नहीं करोगे तो रिजल्ट उसका आना ही नहीं है। सिंपल एज दैट, ठीक है। बुक के कवर पेज पे शिव खेरा ने 2 लाइनें लिखी है। वो ये है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। लूज़र्स क्या करता है? एक्सक्यूजेस देता है कि भाई सिस्टम ख़राब है, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे, मार्केट डाउन था, करना था ब्रो पर टाइम ही नहीं मिला, सब शिट है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, आज जितनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जितने ऑप्शंस है, क्या आपके पेरेंट्स के पास थे? 90% लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, हमारे पेरेंट्स के पास उतना भी नहीं था। तो जब लिमिटेड सोर्सेज होने के बावजूद भी आपके पेरेंट्स इतना कुछ कर सकते हैं, आपको एक बेटर लाइफ दे सकते हैं, तो आप किस चीज़ का रोना रो रहे हो भाई? क्या चाहिए आपको? बात तो सही है। विनर बोलता है आई विल डू इट, लूज़र बोलता है इट्स नॉट माई जॉब,
बुक क्लियरली बोलती है विनर्स सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लूजर्स एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। एक्सक्यूजेस देना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ब्लेम गेम करना, शब्दों से खेलना, ये सब काफ़ी साल पहले ही नॉर्मल हो चुका है। अब कुछ करना है ना तो अलग करो, वरना ये काम चोरी करो ही मत, ठीक है। हम प्रोडक्टिव लगने के लिए रील्स देखते रहते हैं और उसके चक्कर में हम अपना रियल काम पोस्टपोन करते हैं। मोटिवेशन देखना बहुत आसान है, पर मोटिवेटेड रहकर काम करना बहुत मुश्किल। बुक सिर्फ पैसा या करियर पे फोकस नहीं करती, बल्कि उससे भी ज़्यादा कैरेक्टर पे जोर देती है। क्योंकि अगर आपके पास सक्सेस है, पैसा है, लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो, पैसा है, बिहेवियर अच्छा है आपका, तो आपकी प्रशंसा भी होगी और लोग आपको इज्जत भी करेंगे, ठीक है। इसीलिए इंटेग्रिटी, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती है, इनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट्स काम करते हैं, पर लॉन्ग टर्म में रेप्यूटेशन ही काम आती है, ठीक है। कुछ लोग किसी का फास्ट सक्सेस देख के, फास्ट ग्रोथ देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, पर बुक के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल सक्सेस इज इक्वल टू राइट वैल्यूज प्लस राइट हैबिट्स। ओके, शिव खेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि हम बचपन से जो कुछ भी सुनते आते हैं ना, हम वैसे ही बन जाते हैं। होते हैं ना कुछ लोग आपके आसपास जो टोकते रहते हैं कि भाई ये मत कर, ये कर ले, क्यों वो कर रहा है, फंस जाएगा, अटक जाएगा, क्यों रिस्क ले रहा है, हमेशा सेफ्टी में चलने का। अब जो लोग ना डरे डरे से, सहमे सहमे से रहते हैं ना, जिनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, जो खुद के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाते, वो लोग ये सारी चीज़ें मानकर बैठ जाते हैं। उनके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है कि रिस्क नहीं लेना है, सेफ्टी से काम करना है, और फिर वो धीरे धीरे एक सेफ जोन में जीने लगते हैं। सेफ लाइफ, सेफ जॉब, सेफ ड्रीम्स, और जाने अनजाने में ये लोग मीडियोक्रिटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। अगर आपको एक मीडियोकर लाइफ नहीं जीना है तो फिर आपको अपना सेफ जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी ही आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, तभी ही आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि जो कोई भी आपको टोकता है ना, ये मत कर, वो मत कर, नेसेसरी नहीं है कि वो आपका वेल विशर ही हो, क्योंकि कभी कभी ना लोग अपने इनसिक्योरिटीज़ के इन्फ्लुएंस में आके भी ऐसा कर बैठते हैं। इसीलिए सामने वाले की बात सुनने से पहले उसका इंटेंट क्या है ये समझ लो, ठीक है, कि वो आपके भले के लिए बोल रहा है या वो इनसिक्योर होके बोल रहा है। उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना, ठीक है। ओके, सोशल मीडिया का ज़माना है, शॉर्ट्स एंड रील्स का ज़माना है। हर एक इंसान यहाँ पे अपना पैसा दिखा रहा है, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, अपनी फास्ट ग्रोथ बता रहा है, लेकिन कोई भी फेलियर के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। कोई अपनी स्ट्रगल स्टोरी नहीं डाल रहा है, कोई अपनी बोरिंग घिसी पिटी लाइफ नहीं डाल रहा है, कोई अपना फाइनेंशियल लॉस नहीं बता रहा है, बिजनेस का लॉस नहीं बता रहा है, पारिवारिक क्लेश नहीं बता रहा है, बीवी के साथ होने वाले झगड़े नहीं बता रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसकी वजह से कुछ यंगस्टर्स का ऐसा परसेप्शन बैठ चुका है कि भाई लाइफ इज़ ईजी, सक्सेस इज़ ईजी, ग्रोथ कम्स एट अ फास्टर पेस। लेकिन सच क्या है? सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। रियलिटी क्या है ये हम सब जानते हैं, बराबर है। और जब इन यंगस्टर्स को रियलिटी हिट करेगी ना, तब वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, नशा करने लग जाएंगे, सुसाइड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने सिखाया ही नहीं कि बेटा सक्सेस का पहला स्टेप ही फेलियर होता है।
और इसमें कहीं ना उनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा गलती है। मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अपने बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से रखते हैं, सारी ज़िद पूरी करते हैं, जो अपने बच्चों को डिफीट एक्सेप्ट करना नहीं सिखाते या उसको ना बोलना उसकी आदत नहीं डालते। मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कब तक आप अपने बच्चों की इच्छा पूरी करोगे? इतना क्या है आपके पास? जितना आपके पास है, जो आप कर सकते हो आप करोगे। लेकिन जब वो अपने प्रोफेशनल फील्ड में जाएगा, समझो उसको प्रमोशन चाहिए, 3-4 साल एक ही जगह काम करके उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उसके बॉस के सामने जाके गिड़गिड़ाओगे कि बॉस प्लीज़ हमारे बेटे को प्रमोशन दे दो? नहीं ना। भी वो वाली लड़ाई तो उसको ही लड़नी है। तो उसको जब भी वो छोटा है ना, तभी से उसको इस चीज़ की आदत डालो ताकि आगे चल के वो वाला प्रेशर आसानी से हैंडल करे, ठीक है। फेलियर आपको आपका ईगो तोड़ता है, आपका एक्सपीरियंस अपग्रेड करता है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फेलियर की एक और अच्छी बात यह है कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल। हम कभी भी अगर आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हो या टीवी पर देखते हो तो उनका जो स्ट्रगल वाला पार्ट होता है ना, वो देखने में कितना इंटरेस्टिंग होता है कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ पहुँचे, उनके पास क्या काम था, पहले खाने के रहने के पैसे नहीं थे तो कैसे वो मैनेज करते थे, फिर कैसे उनके लाइफ में ये ट्रांजिशन आया जहाँ से उनकी लाइफ चेंज हुई और कैसे आगे चीज़ें बदलती गई, अब क्या महसूस कर रहे हैं। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, नहीं? तो आपके पास भी ऐसी स्टोरीज होंगी। बुक फेलियर को फीडबैक बोलती है। ये काफ़ी क्लिच लाइन है पर रियलिटी भी यही है। जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप ग्रो नहीं करोगे। फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। ओके, बुक ना कभी कभी काफ़ी प्रीची लगती है, एग्जाम्पल्स काफ़ी रेपिटेटिव है, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, डीप नहीं है। अगर आप पहले ही सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ चुके हो जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स, पावर थिंकिंग या द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, तो आपको ये बुक काफ़ी बेसिक लगेगी उनके कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और एक नेगेटिविटी के लूप में फंसे हो जिसे सीधी प्रैक्टिकल बातें समझनी है, तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। ओके, बुक का फाइनल कोर मैसेज यही है कि अपनी सोच चेंज करो, डिसिप्लिन लाओ, एक्शन लो, वैल्यू स्ट्रॉन्ग रखो और एक्सक्यूजेस बंद करो। इट्स नॉट रेवोल्यूशनरी, इट्स फाउंडेशनल। और फाउंडेशन बोरिंग होती है लेकिन बिल्डिंग भी तो वही खड़ी होती है। यू कैन विन, पर तब तक नहीं जब तक आप अपने एक्सक्यूजेस को हीरो बना के रखोगे। विनिंग सिर्फ ग्लैमरस दिखती है लेकिन एक्चुअल में काफ़ी बोरिंग होती है, क्योंकि जब तक आप जीत नहीं जाते ना, आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, एक सेट रूटीन में जीना पड़ता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना ये सारी चीज़ें काफ़ी बोरिंग होती है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, बोरिंग इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग टू डू। हार्डवर्क टफ नहीं है, हार्डवर्क कोई भी कर लेता है। बोरिंग चीज़ें करना, वही चीज़ें रेगुलरली सेम रूटीन में बिना रिजल्ट के लगे रहना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पेशेंस लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, वेट करना अपने अपॉर्चुनिटी का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बेसिकली जो वेटिंग पीरियड होता है ना, वो काफ़ी ब्लड सकिंग होता है, खून चूस लेता है। हार्डवर्क खून नहीं चूसता है, ठीक है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। साइनिंग आउट, तेजस लाड।